नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड विश्व की झीलें, मेघ एवं वर्षा, विश्व के जलप्रपात और विश्व की नहरों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर। दोस्तों, नीचे मैंने कैस्पियन सागर का मैप दिया है। तो इसमें जो इसके चारों ओर जो देश हैं वो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो उज्बेकिस्तान है वो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है तो कौन सी झील है? तो सुपीरियर है। दोस्तों, जो नीचे दिया गया मैप है उसमें जो बाईं ओर मैप है वो लेक सुपीरियर का मैप है। तो इसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाकर इसमें 5 झीलें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसमें बहुत बार बाईं ओर से दाईं ओर का क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे बाईं में लेक सुपीरियर है, आप देख सकते हैं। फिर लेक मिशिगन है, फिर लेक हुरोन है, फिर लेक ईरी है और लेक ओंटारियो है। इसका एक सही क्रम याद रखने का एक तरीका है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप एक वर्ड SMHEO याद रखिएगा। S से सुपीरियर, M से मिशिगन, H से हुरोन, E से ईरी और O से ओंटारियो। तो बाएं से दाएं की ओर SMHEO, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो SMHEO को याद रखने से आपको बाएं से दाएं ओर का क्रम आपको याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सही आंसर है बैकाल। मैंने दाईं साइड में मैप में लेक बैकाल को दर्शाया है। तो ये रशिया में पड़ता है और ये मंगोलिया से जस्ट थोड़ी सी दूरी पर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है कौन सी झील है? वॉन झील है। तो नीचे दिया है बाईं साइड के मैप में टर्की में वॉन झील स्थित है, जो रेड कलर के ए से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैप में इंगित किया हुआ है। तो ये वॉन झील है। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। समुद्र से सर्वाधिक नीची झील है कौन सा है? तो मृत सागर है। तो आप दाईं ओर देख सकते हैं मैप में मृत सागर यानी डेड सी है। तो कौन कौन देश इसके साथ बाउंड्री बनाती है दोस्तों? तो जॉर्डन और इजराइल इसके बीच में स्थित है। साथ ही आप बाईं ओर देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर देख सकते हैं और गाजा स्ट्रिप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है कौन सी है? तो टिटिकाका। तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो टिटिकाका लेक है जो एंडेस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, वो पेरू और बोलिविया इन दोनों देशों के बीच में इन दोनों देशों के बीच में भी है। तो ये साउथ अमेरिका में है, आप मैप में देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारी जल की झील है तो कैस्पियन सागर। उसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो कौन? टिटिकाका। निम्नलिखित में से कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप देख सकते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो कि लाल कलर के गोले के अंदर है, उसके बीच में अरल सी है। तो इन 2 देशों के किनारे हैं। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं जो लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, लेक ईरी और ओंटारियो के बीच में जो ब्लैक लाइन गई है, जो काली रेखा गई है, वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो सीमा है उसको दर्शाता है। तो लेक मिशिगन उसको टच नहीं करती है। तो लेक मिशिगन संपूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया झील अवस्थित है कहाँ पर स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। आप मैप में राइट साइड में देख सकते हैं। तो पूर्वी अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया झील है वो युगांडा, केनिया, तंजानिया इसके बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो आप कैस्पियन सागर से आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया की लगी हुई है। तो इसमें अर्मेनिया की नहीं लगी। आप अजरबैजान के बाद में देख सकते हैं अर्मेनिया है, ईरान के साथ भी है, लेकिन वो कैस्पियन सी से नहीं लगी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया। आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है वो तंजानिया और युगांडा के बीच में लेक विक्टोरिया के बीच से होकर जाती है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो लेक विक्टोरिया। कैस्पियन सागर स्थित है कहाँ पर? तो रूस और ईरान के बीच में। आप देख सकते हैं रूस और ईरान के बीच में कैस्पियन सागर स्थित है। सुमेलित करना दोस्तों, तो अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान से संबंधित देश है। मिशिगन झील है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपने देखा है पहले ही। ग्रेट बियर झील जो है वो कनाडा में स्थित है और जो आयर झील है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो बी इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो बैकाल झील।
अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो तंजानिया, केनिया और युगांडा के बीच में स्थित है, आप देख सकते हैं मैप में। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तुर्की में। निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो भूबंध है? तो आरल सागर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो विक्टोरिया है। यूरेशिया के अंतः स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ कि पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया? तो कैस्पियन सागर का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सी, अपने मैप में देखा है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बेकाल झील को। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती? तो यूक्रेन की नहीं मिलती है, उसकी ब्लैक सी से मिलती है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ईरी जो है वो नगर डेट्रियाट में है, मिशिगन है वो गैरी में है, ओंटारियो है वो हैमिल्टन में है, और सुपीरियर जो है वो डुलुथ में है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर। आप डेड सी देख सकते हैं जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में सीमा साझा करती है, और वेस्ट बैंक भी उसके साथ लगा हुआ है। संयुक्त अरब अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताया दोस्तों, SMHEO आपको याद रखना है। तो इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है तो उसको आप विपरीत कर दीजिए, तो OEHMS हो गया, तो ओंटारियो हो गया, फिर ई हो गया ईरी, फिर हुरन हो गया, फिर मिशिगन हो गया, फिर सुपीरियर हो गया। तो सी इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील कहाँ स्थित है? तो संयुक्त अरब अमेरिका में। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टिटिकाका। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अवरोही क्रम है तो दोस्तों सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर है, उसके बाद विक्टोरिया है, फिर बैकाल है, और फिर ग्रेट बियर है। अब हम लोग मेघ एवं वर्षा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो पच्छाब मेघ को। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो वर्षा स्तरी मेघ। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो मेघाच्छादन की मात्रा को। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति से। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पच्छाब मेघ। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाब कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? तो कपासी मेघ। विषुवतीय प्रदेश में समानता कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो कपासी वर्षा वाला मेघ। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कपासी वर्षा मेघ की। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों प्रभाव मंडल का निर्माण करता है? तो पच्छाबी स्तरी। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तानों में आर्द्रता नहीं होती दोस्तों, तो उसे जल की मात्रा नहीं हो पाती है बादलों में, तो उसके चलते रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है किससे? तो पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है, जिसमें दोपहर के बाद वर्षा होती है दोस्तों। तो वो संवहनीय वर्षा यानी कंडक्शन के कारण वर्षा होती है। जब धरती का तापमान बढ़ता है तो गर्म हवाएं ऊपर उठती है, तो वो ऊपर उठने के बाद जब वो कंडेंस होती है तो उसमें से फिर वो बारिश होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? तो पर्वत की वर्षा की विशेषता है। संसार के अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा में होती है। तो पर्वतीय वर्षा में क्या होती है दोस्तों? जो पवन जो भूस्थल पर चलते हैं, वो पर्वत के जो स्लोप होता है उससे वो उसको पकड़ के ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने पे उसका तापमान कम होने लगता है और वो कंडेंस होने लगता है। उसके बाद फिर उसमें बारिश होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़ी की ऋतु में भी वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, इसको मेडिटेरेनियन बोलता है। इससे जुड़े हुए जो इलाके हैं जैसे इटली है, फ्रांस है, ये सब सारे इलाकों में बारिश होती है, और कुछ पार्ट जो अफ्रीका के उसमें भी बारिश होती है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के पवनामुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोहाइट कहा जाता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसीराम, जो कि मेघालय में स्थित है भारत में। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो अटकामा डेजर्ट। बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट का क्या अर्थ है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात।
रेगिस्तान में बादल अवक्षेपों को क्यों नहीं बरसते? तो कम आर्द्रता के कारण। विश्व में सब वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 100 सेंटीमीटर है। तुंगता संचयी मेघ यानी ऑटोक्लमस क्लाउड कितनी तुंगता एल्टीट्यूड पर बनते हैं? तो 2000 से 6000 मीटर तक। अब हम लोग विश्व के जलप्रपात के बारे में कुछ MCQs करेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो एंजिल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में है दोस्तों, और वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कैरोनी नदी पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ज़ेरे पे। तो स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कॉन्गो पे। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस पे है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जाम्बेजी नदी पे। तो हमने अभी देखा था कि वो पूर्वी अफ्रीका में है, तो युगांडा और तंजानिया के बीच में बाउंड्री बनाता है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी रिवर पे है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी एवं ओंटारियो में। नियाग्रा प्रपात है तो USA में। तो दोस्तों इसमें विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में बोला गया, तो वो जम्बेजी रिवर में। मैंने आपको विक्टोरिया लेक के बारे में बताया था, तो युगांडा और तंजानिया के बीच में से आप करेक्ट कर लीजिएगा। नियाग्रा प्रपात है तो USA में है। नियाग्रा जलप्रपात किसी सीमा पर स्थित है? तो USA एवं कनाडा की सीमा पर। अब दोस्तों सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एंजिल जलप्रपात है वो कोरोना नदी पे है। बोयोमा जलप्रपात है वो जेरे नदी पे है। स्टैनली जलप्रपात है जो कांगो नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात है जो जम्बेजी रिवर पे है। तो इसका D ऑप्शन सही है। अब हम लोग विश्व के नहरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। आइए इसको मैप से समझते हैं दोस्तों इसमें एक तरफ से पनामा बाईं ओर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है, और दाईं ओर कैरिबियन सी जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो उन दोनों के बीच में ये पनामा कैनल है, पनामा नहर है। ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। इसमें आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको भी दिखाई दे रहा है। तो पनामा कैनल बहुत ही यूज़फुल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि पहले व्यापारियों को पूरा साउथ अमेरिका का घूर्णन करके फिर दूसरी जगह पर जाया जाता था, लेकिन अब पनामा कैनल होने से घूर्णन की ज़रूरत नहीं है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मार्ग पहले एक डेल्टा ग्रुप में था, ये सही नहीं है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है तो पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है सुएज नहर। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पोर्ट सईद। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो सुएज नहर के झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल के स्तर में समानता पाई जाती है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1869 ईस्वी में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सू नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन से। दोस्तों हम लोग सुएज नहर के बारे में मैप में देख लेते हैं। तो ऊपर में आपको मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर है, और नीचे में लाल सागर यानी रेड सी है। तो इन दोनों के बीच जोड़ने वाली जो नहर है उसको सुएज कैनाल बोलते हैं। ये इजिप्ट से सटा हुआ है दोस्तों, मिस्र से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, कील नहर जोड़ती है किसको? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील। क्रा नहर या क्राक कनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में। पनामा जल मड्रू मध्य के आसपास नहर खोदने का विचार रखा गया था, तो हमबोल्ट ने रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो लंदन और चेन्नई के बीच। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलप्रपात प्रणाली है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।